सपने उस संकट परे न सोई। ब्रकुटी कहते या भौंते जाके भौं को पलक हिल जाए तो धरती पर ले आ जाते धरती पे। और सपने उस संकट परे न सोई ताकि सपने में संकट ना आए सके तो ताक के लिए दुर्योधन 80 गज गहरी खाई खुदवा के बैठो हैं अज्ञानता आई। तो जैसी भगवान कन्हैया रथ लेके हस्तिनापुर में पहुंचे सो दुर्योधन ने दरवाजे पे पकड़ लेके आओ प्रभु हम तो तुम्हारे पैने में बहुत देते बैठे। और दुर्योधन ने इशारा करो प्रभु तुम जा पे आ जाओ आसन पे। भगवान कन्हैया ने कि दुर्योधन गंगा पुत्र भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य महात्मा विदुर जे सम्मान मूर्ति नीचे बैठी हूँ वो जा आसन पे बैठा रहो। भैया ऐसा नहीं हो गया मैं वहीं पे बैठूंगा जहां पे जे सब बैठे। भगवान कन्हैया जाके नीचे बैठे। दुर्योधन ने माथे में हाथ मारो कर चोट खाली गई। चोट खाली गई। दुर्योधन ने की तो कहो प्रभु कैसे आए हो। भगवान कन्हैया ने की अबे तो सूर्य नारायण छिप रहे अब सवेरे बताएंगे शांति को प्रस्ताव लेके आए। दुर्योधन ने की तो प्रभु चलो ऐसो भोजन कर लो महलन में। भगवान कन्हैया ने की दुर्योधन दूसरे के दरवाजे पर भोजन कब खाना चाहिए या तो खवाए वाए के हृदय में प्यार हो और या नो तो आओ तो भैया प्यार तुम वो तुम मानता ना हो नो तो तुमने मिले भेजो ना। आज को भोजन में तुम आज नहीं खाऊंगा तो आज को भोजन खाऊंगा तो विदुर महात्मा के जुम पे जो विदुर के मां मुरिया करी सो 9 बजे कोनी पे झटका मारेगी महात्मा की जिका बो 3 दिन आते राशन पानी बंद कर दो दुर्योधन ने। ओ भगवान आ रहे हो जब भोजन की कह रहे दरवाजे के पीछे विदुर महात्मा अच्छा करेंगे और जाके अपनी घरवाई तो गई खोल के बाद दरवाजा खटखटाओ। अरे द्वार खोल। भीतर तो सुतपा नाम की रानी निकल गई। मैंने कहा बात हमारा पसीना कैसे डाल रहे हो। अरे किवाड़ बंद करे भोजन दी। अब दोनों प्राणी ने किवाड़ बंद कर दे। आज बीच आंगन में बैठे विदुर और विदुर की घरवारी और बीच आंगन में बैठ के भजन करो चालू करो। ऐसा अनोखो भजन करो है कि सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग आज तक काउंट ना करो। कैसे भजन करो है। अरे भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे भीतर बाबा बाई। क्या भजन करे भीतर बाबा बाई आसन डाल लाए तो उन्होंने अरे तो उन्होंने और माला हाथ उठाई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे भीतर बाबा बाई आसन डाल ले तो उन्होंने अरे तो उन्होंने ए माला हाथ उठाई भजन करे भीतर बाबा आई भजन करे भीतर बाबा बाई। क्या आसन डाल लहे तो उन्होंने और माला हाथ उठाई भजन करें भीतर बाबा। आई दोनों प्राणी आंगन में बैठ के भजन कर रहे हैं और भजन कैसे कर रहे हैं। दोनों बैठे ध्यान लगावे ध्यान लगावे और नहीं आवे यदुराई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे भीतर बाबा बाई। दोनों बैठे ध्यान लगावे अरे ध्यान लगावे नहीं आवे यदुराई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे भीतर बाबा बाई।
भजन करते में कह रहे हैं कि आज हमारे घरे परमात्मा नहीं आवे। आज तक हम तुम सब कोई भजन करें तो सब यूं कहते हैं कि प्रभु के हमें दर्शन है, कहते हैं कि ना कहते भजन करते में। और बेतरो ऐसा नौ को भजन कर रहे हैं, भजन करते में कहते हैं कि आज हमारे घरे परमात्मा नहीं आवे। अब कई काय गुरे कवाल आए कि भोजन मांगेंगे, बस जाई रटना में दोनों लगे रे। बहु का है जिया दोनों की लगी रही रटना, अरे रटना। और इसी श्रृंखला में 100 रुपए का पुरस्कार व्यास मंच के माध्यम से लाला राम है उनकी तरफ से आया है। अरे जिया दोनों की लगी रही रटना, अरे रटना। ताजू कुंदी आई बजाई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे भीतर बाबा बाई। अरे दोनों की लगे रही रटना, अरे रटना। कुंदी आई बजाई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे भीतर बाबा बाई। ध्यान रखना, बस जाई रटना में दोनों प्राणी लगे रहे। तब तक तो भगवान कन्हैया ने आए कि दरवाजो खटखटाओ, खोलो के बाद खोलो। अब तो महात्मा आंगन में तो उठ के चले, और आंगन में तो उठ के चले और चलते में जाओ दरवाजे खुल भी जा रहे हैं। तो कहते जा रहे हैं मन ही मन में कि प्रभु आज कन्हैया न हो और कोई हो। और जैसे जाके दरवाजा खोलो साकरे तो सामने पे मोर मुकुट बांधे भाई बंसी हाथ में लग रही, तो भगवान को रूप दिखाई दो। अब पितृ महात्मा खड़े रह गए, भगवान कन्हैया खड़े रह गए दरवाजे पे। भगवान कन्हैया ने कि क्यों भीतर आवे कि ना कोई। अरे प्रभु आ जाओ, हमें ध्यान ना रहो। और ध्यान का ध्यान तो मां लगे रहो, वाले भोजन मांगेंगे हैं। तो जैसी भगवान कन्हैया रस आंगन में बिठाए, भगवान कन्हैया ने की विदुर भैया आज 3 दिन है, इतनी भूख लग रही है कि आत्मा खाए जा रही है। और जो भूख को नाम लो सो विदुर के आंखें आंसू चल गए। प्रभु जी क्या कह रहे हो, आज 3 दिन आते राशन पानी बंद है। भगवान कन्हैया ने की पुतो मो मालूम है कि मेरे ही माँ बंद है, पर जी बताओ तुम क्या खाए रहे हो। कि कछु ना है प्रभु, 3 दिन पहले खिचड़ी बना के रखे रही, जो पाई में तेने खा लेते पानी पी लेते। भगवान ने की तो ऐसा करो बाबा तो खिचड़ी ला के दे दे। तो भगवान के सामने खिचड़ी ला के रखी है, और खिचड़ी जैसे सामने रखी तो जैसे भगवान ने 3 दिन की बासी खिचड़ी खाई, तब पानी पी के विदुर महात्मा ने पूछी प्रभु कैसी लगी। भगवान कन्हैया ने की विदुर हमारे नगर द्वारका में 16,108 रानी है और 56 प्रकार के भोजन बनते हैं। इतना स्वाद तो उन्हों में ना हुआ जा खिचड़ी में आओ का है। कितना मान रखो भक्त को। और जैसी खिचड़ी खाए के संध्या के समय सोए के रात में, और जो सवेर हो दुर्योधन की सभा लगी। भगवान कन्हैया राज दरबार में पहुंचे, और तब दुर्योधन की दुर्योधन या तो राजगद्दी का बंटवारा कर दीजिए, अन्यथा इतना बड़ा महान संग्राम होगा न आज तक हुआ और न आगे कभी होगा। दुर्योधन ने कही कि जे ज्यादा पाठ बजावत है पांडवन को, राजगद्दी को बंटवारा हुए हमारे भैया भजन के बीच में पाठ मिले तो हमारे भैया ने, और जे ज्यादा मदद करते ही नहीं है मानो पहले अपने मंत्री ने दूतने के लिए आदेश कर दो। और जो दुर्योधन ने आदेश करो, भगवान ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। इतना विशाल रूप धारण करो बा शरीर में तो इतनी चमक मारी कि सवर्ण की आंख बंद रह गई। केवल बिना रूप देख पाओ गंगा पुत्र भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य जो महान मूर्ति अधिकाई बे देख पाई रूप है, उनकी तो आंखें बंद रह गई।
और जब अपनो रूप समेटो तब भगवान कन्हैया ने दुर्योधन से कही दुर्योधन राजगद्दी को बंटवारो तो मैंने करो नहीं ताते ऐसा करो इन 5 भैया ने 5 ही गांव दे दो मांगवे थे दुर्योधन ने की 5 गांव ते मान जाएंगे हाँ 5 गांव दे दो हम कहें जोन से तो मांगो तो भगवान कन्हैया ने की ऐसा करो एक तो काशी दे दो एक कश्मीर दे दो एक पूरा एक सैल सितारो हथनापुर बैठवे उठवे के लिए दे दो बाकी सब तुम्हारे लिए सो पास में शकुनी बैठो सो शकुनी ने समझाया दो बिल्कुल बात ने मत आ जाइए इन्हीं 5 में आएगा सबरो इन्हीं 5 में दुर्योधन ने समझ गो दुर्योधन ने कही कि राजगद्दी को बंटवारो सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा बिल्कुल नहीं और ध्यान रखियो शकुनी हथनापुर को विनाश चाहतो अब जैसे भगवान कन्हैया ने कही दुर्योधन अब तुमने माने तो तनाव ताते ऐसा करो अब तुम चले जाओ और जा युद्ध की तैयारी करियो युद्ध की तैयारी करना तो भगवान कन्हैया चले आए के पांडवन से कह देगा वो लड़ाई हो गई युद्ध की तैयारी करियो राजगद्दी को प्रस्ताव न मनो बंटवारे को तो इतने तैयारी करी पांडवन ने वो तुम्हें तैयारी करी कौरवन ने तो देखो तैयारी दोनों तरफ थी भाई जगह कौन सी चुनी गई मालूम है युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को मैदान और जो कुरुक्षेत्र को मैदान क्यों चुनोगो ये राजा कुरु की भूमि थी और जब राजा कुरु जब हल चलाते थे अपने हाथ से जोतते थे इस भूमि को एक दिन की बात है देवता ऊपर से आकाशवाणी कर रहे थे कि एक दिन जा धरती पे इतना बड़ो महान संग्राम होगा वे वीर मारे जाएंगे महारथी कि जिनको दुनिया में परम गति के लिए प्राप्त होंगे तब न तो वे लड़वैया आते न वे घोड़ाए न वे हाथी तब देवता ऊपर से आकाशवाणी कर रहे कि एक दिन जब भूमि पर संग्राम होगा तो कुरुक्षेत्र को मैदान चुनोगो जगह कितनी 40 मील वर्गाकार जहां पे बीच में जैत खम गाड़ा था गुरु द्रोणाचार्य जी ने 40 मील वर्गाकार भूमि पे युद्ध हो और जाई कुरुक्षेत्र के मैदान के ऊपर रस्याए भजन गाते थे बड़े बड़े लोग फागुन के महीना में अबे छर्रा अलीगढ़ में हूं अबे उगाए जाते हैं रस्याए भजन गाते थे वे साख ही देते कैसे कुरुक्षेत्र के मैदान के ऊपर आरे जाके आरे घर धरो हल को साजू जाके को साजो लागे करई धरो हल को साजो अरे बचरा तो गौआ के पेटा में जाके करई धरो हल को साजो लागे करई धरो हल को साजो जाके घर ही धरो है हलको साज अरे बछरा तो गहू के पेट में और का कहते जाए कुरुक्षेत्र के मैदान पे अरे जाने जाने अरे हलहारो जन्मो अवई नाई जाने अरे हलहार तो जन्मो अवई नाई जाने अरे हलहार तो जन्मो अवई नाई अरे सिलहेरी तो ठारी के में जाने हलहार तो जन्मो अवई नाई नाई रे हलहार तो जन्मो अवई नाई अरे सिलहेरी तो ठारी के में जाने हलहारो जन्मो अवही नाय
अरे सिलहेरी तो ठाड़ी तमे तब बे देवता ऊपर त्याग आसमारी कर रहे तब बे लड़वैया जवान ना आते